आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी घातांक और घात के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे और आप लोग को अधिकांशतः हम समझाने का भी प्रयास करेंगे और आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश जिस वे में समझना चाहेंगे आप लोग उस तरह समझाएंगे। घातांक और घात ये क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9 चैप्टर का वीडियो देने जा रहे हैं। घातांक में आप लोग सबसे पहले समझेंगे जैसे में a टू दी पावर m हो जाए तो यहाँ जो रहता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यहाँ पे जो रहता है इसको हम लोग घात बोलते हैं, यानी ये जो हो गया घात हो गया या घातांक भी कर सकते हैं। यानी आप लोग ये बताइए समझ में आ गया कि नहीं। जैसे नीचे में जो रहेगा इसको आधार बोलते हैं और ऊपर वाले को घात बोलते हैं। जैसे में आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर कहा जाएगा 2 के पावर 5 लिख दिया तो यहाँ आधार कितना हो गया 2 और घात कितना हो गया। यानी आपसे कोई पूछेगा इस क्वेश्चन में आधार कितना है तो आप लोग क्या बोलेंगे 2 और घात कितना है 5। यानी इस तरह से आप लोग घातांक के बारे में समझ गए। यानी ये कितना पावर है उसको हम लोग घात कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं आधार कहते हैं। अब इसमें क्या होता है ऋणात्मक भी इसका होता है, ऋणात्मक घातांकों की घात। तो ऋणात्मक घातांकों qui घात का मतलब आप समझेंगे। यानी अगला हेडिंग में ये देख लीजिए ऋणात्मक घातांकों के घात। इसमें जरा समझेंगे ऋणात्मक घातांकों के घात क्या है भाई। आप लोग सबसे पहले देखेंगे ये जैसे -2 हो गया, यानी यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर ये मान लीजिए कि 10 लिख रहे हैं, 10 के पावर अगर -2 लिख दिया तो ये देखिए ऋणात्मक घातांकों के घात हो गया। इसको हम लोग करते क्या है हमेशा 1 ये नीचे कर देंगे 10 के पावर क्या हो जाएगा 2। जैसे ही जो घात में है वो माइनस में रहेगा तो 1/2 टोटल कर देगा इस प्लस में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपको ऋणात्मक घातांकों के घात हुआ। अब इसमें यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे घातांकों के नियम। घातांकों के नियम हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि घातांकों का नियम क्या है। घातांक के नियम। घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या है। पहला नियम ये याद रखेंगे गुणा में अगर आधार मिलेगा तो घात को जोड़कर लिखा जाता है। जैसे में a के पावर n गुने a के पावर n। देख लीजिए यहां पर जो है इसमें आधार कितना है a है, आधार कितना है m है। यहाँ पे आधार कितना है a, आधार कितना है m। अब देख लीजिए आधार मिल रहा है कि नहीं। आधार मिलेगा तो हम लोग एक आधार को लिखेंगे और घात को हम लोग क्या करते हैं जोड़ कर लिख देते हैं। याद रहेगा आप लोग को। यानी इस चीज को याद रखिएगा कि घातांक के पहला नियम है कि अगर गुणा में आधार मिलेगा तो एक आधार को लिखकर हम लोग क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं। जैसे में आप लोग समझने का प्रयास करेंगे यह जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर में गुणा के 3 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 के पावर मान लिया जाए 5 हो गया और गुने 2 के पावर 3 हो गया। अब देखिए आधार मिल रहा है कि नहीं, आधार मिल रहा है। तो गुना
गुना में जब आधार मिलता है तो एक ठो आधार लिखेंगे, अब पावर को क्या करें हम लोग जोड़ देंगे। तो 5 हो गया अब प्लस 3 हो गया बराबर 2 के पावर क्या हो गया 8 हो गया। आप ये देखिए घातांक के रूप में हो गया। एक और भी इसमें एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए 3 हो गया होल टू दी पावर 2 गुने 3 होल टू दी पावर 3 गुने 3 होल टू दी पावर -1। याद रखिए गुना है कि नहीं है, तीनों दो है या दो से अधिक 4 5 भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आधार सबका सेम है, तो आधार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको 3 और जितने भी घात दिखाई दे रहा सबको क्या करें हम लोग जोड़ देंगे। क्यों भाई? क्योंकि गुना में जब आधार मिलता है तो घात को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे और प्लस यहाँ पर -1 हो गया, तीनों जोड़े हैं। फिर बराबर यहाँ लिख सकते हैं 3 हो गया, ये जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, अब माइनस गुने प्लस क्या हो गया -1। अब यहाँ पे 3 का पावर क्या हो गया 4 हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि घातांक के नियम जो है पहला नियम उस पे आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोल्व कर लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी आप लोग याद रखेंगे, जैसे आप याद रखोगे घातांक के पहला नियम है कि गुना में जब आधार मिलेगा तो एक आधार को बराबर के बाद में लिखेंगे और पावर को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। पहला नियम हो गया। अब ये दूसरा नियम पे चलते हैं हम लोग। दूसरा नियम पे जैसे आप लोग याद रखेंगे आधार मिलेगा, ये भागा लिख रहे हैं a टू दी पावर n। जरा देख लीजिए ये इस तरह से लिखिए या इसको a के पावर n अब बटा में a के पावर क्या हो जाएगा n। जरा बेटा आप लोग याद रखोगे, आप सभी लोग इस बात को याद रखिए, जब भागा में आधार मिलेगा तो पावर को हम लोग घटा कर लिखते हैं। क्या करते हैं घटा कर लिखते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे ऊपर वाला जो पावर होगा तो यहाँ पर a टू दी पावर, ऊपर वाला पावर क्या है m है और नीचे वाला क्या है n। यानी घातांक के दूसरा नियम यही कहता है कि अगर भागा में आधार मिलेगा तो पावर को हम लोग क्या करते हैं घटा कर लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे, यानी a टू दी पावर m हो गया और a टू दी पावर n हो गया इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अब जैसे में आप लोग देखेंगे, जैसे में मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे लिख दिया 5 टू दी पावर 3 अब डिवाइडेड बाई लिख दिया 5 टू दी पावर हमने 2 लिख दिया। अब इसको करते क्या भाई, भाग में आप लोग जानते हैं कि 5 टू दी पावर 3 हो गया अब माइनस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि घातांक घात के नियम दूसरा नियम क्या बताया है कि जब भाग में आधार मिलेगा तो पावर को क्या करें हम लोग घटा कर लीजिएगा। तो आप घटाएंगे यहाँ पर तो 5 के पावर क्या होगा बताओ, यहाँ पर 3 हो गया। अब इसी तरह से आप लोग सोल्व कर सकते हैं कि नहीं? सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, गलती हो गया हमसे। यानी आप याद रखेंगे 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 2 इक्वल टू 5 टू दी पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 5 टू दी पावर 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं? यानी ये घात के दूसरा नियम। घातांक के पहला नियम देख लिए कि गुना में जब आधार मिलता है तो पावर को जोड़कर लिखते हैं, एग्जांपल दे दिए हैं। दूसरा नियम आप लोग बताएं कि भाग में जब आधार मिलेगा तो पावर को घटा कर लिखेंगे, ये भी हो गया है। अब तीसरा नियम हम लोग जानेंगे। तीसरा नियम में क्या है, तीसरा नियम जो है घातांक के तीसरा नियम a के पावर m गुने b के पावर m। देखेंगे आधार सेम नहीं होगा, घात सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आधार में गुना करेंगे, a गुने b लिखेंगे, होल के पावर m लिख देते हैं।
यानी घात के तीसरा नियम ये बता रहा है कि अगर गुना में आधार नहीं मिलेगा, घात मिलेगा, तो हम लोग आधार को पहले गुना कर देते हैं, अब फिर पावर को क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे में आप लोग समझेंगे यहाँ पे, जैसे में 2 के पावर 5 और गुने 3 के पावर 4 हो गया। देख लीजिए यहाँ पर a के जगह पे 2 हो गया, b के जगह पे क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ आधार नहीं मिल रहा है, लेकिन पावर मिलना चाहिए, है ना, पावर को सेम करना है। यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब याद रखेंगे पावर सेम हो जाए, आधार सेम ना हो तो क्या करते हैं, सॉरी, पावर सेम हो जाए आधार सेम ना हो तो आधार को पहले गुना करते हैं, द्वितीय 6 लिखेंगे, होल के पावर क्या जगह 5 इतना हो गया। या आप इसको 6 गुने ये भी लिख भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप लोग चौथा नियम जानेंगे। चौथा नियम में इसमें डिवाइड में मान लीजिए a टू दी पावर m हो और b टू दी पावर m हो, भाग में भी आधार सेम नहीं होगा तो a बाई b लिखेंगे और होल टू दी पावर क्या कर देंगे, m करेंगे। जैसे में आप लोग देखेंगे, जैसे में 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 5, यहाँ देख लीजिए डिवाइड में बेस सेम नहीं है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो हम लोग करते क्या, इसको 2/3 लिखेंगे और होल टू दी पावर क्या लिखेंगे, 5। और चौथा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम में आप लोग याद रखें, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर जो बेस रहेगा कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे आप याद रखेंगे 2 के पावर 0 लिखेंगे तो 1 होगा, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर घात 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, लेकिन आधार कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके घात के नियम हुए। ये घात के कितने नियम बता दिए आप लोगों को, 5। ये 5 आप लोग घात के नियम याद रखेंगे। एक अलग टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखते हैं, अलग टॉपिक है, आप लोगों को अभी बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी आप लोग को ये निकालना गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का इंग्लिश होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जरा देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे में 2 यानी मान लीजिए कि a के पावर -m है तो इसको लिखना पड़ेगा 1/a टू दी पावर m करेंगे, यानी a टू दी पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम यानी a टू दी पावर -m होगा, यह है, यानी a टू दी पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम a टू दी पावर -m है। जैसे में आप लोग याद रखेंगे, जैसे 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 1/3
या आप यहाँ पे देखिए इतना का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 2 to the power -3। इतना बात याद रखिए, यानी इतना हो गया। अब ये आपका क्लास 8 गणित NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9 चैप्टर का ये थ्योरी समाप्त की जाती है। हाँ 10 चैप्टर है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। यानी ये क्लास 8 NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 10 का ये थ्योरी समाप्त हुआ। इसके बाद में हम लोग अगले दिन एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।